आंटी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। फोन में क्या देख रही थी आप? कुछ नहीं सर, वो बस आपको पता है ना कि ड्यूटी टाइम पे फ़ोन अलाउ नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पे मेन गेट पे रहकर अपने फ़ोन में ताका झाकी कर रही हैं। अगर कोई मेरे पीछे से स्टाफ आ जाए शिकायत करे मुझे तो फिर इम्प्रेशन तो मेरा गलत होगा ना। तुमने बोला नहीं इनको? सर मुझे पता नहीं था कि आंटी यहाँ पर बैठ के फ़ोन चलाती हैं। अगर पता होता तो मैं इनको पहले ही समझा देती। साहब मैं कभी फोन नहीं देखती हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ साहब। वो आज अभी गलती से फोन खोल लिया साहब देखो, मुझे नौकरी से मत निकालना। मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है साहब। एक गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं साहब। ड्यूटी पे फोन लाऊंगी ही नहीं साहब। सर देखिए, इनको फ़ोन चलाते हुए हमने आज खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या पता हमारे पीठ पीछे भी ये फ़ोन चलाती हो। सर इनके भरोसे हमें अपनी कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए वरना हमें नुकसान हो जाएगा। सही कह रही हो तुम आंटी। देखिए ऐसी गलती मुझे मेरी कंपनी में पसंद नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जब मैं बुलाऊँ मेरे कैबिन में आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। साहब हे भगवान, ये क्या हो गया? साहब ने मुझे डॉल देखते हुए देख लिया। लगता है साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हे भगवान, मैंने देखा क्यों नहीं कि मेरे पीछे साहब खड़े हैं। ड्यूटी पर होकर भी काम भूल जाती हूँ मैं। नहीं काम तो नहीं भूली थी, काम तो कर रही थी। अब क्या करूं मैं? हे भगवान, अब तेरा ही आसरा है, बचा लेना मुझे। सर ये वाला प्रोजेक्ट देखिए आप। साहब देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कभी ड्यूटी पे फोन नहीं देखती हूँ साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी फोन नहीं देखूंगी साहब। मैंने पहले कभी फोन नहीं देखा, आज पता नहीं क्यों देखने लगी साहब। देखो, मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर नौकरी चली गई ना साहब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे घर में छोटी सी मेरी नातिन है साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैडम जी अब सर से बोलिए, मेरी नौकरी मत लीजिएगा साहब। आप जो बोलेंगे ना वो सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर नौकरी से मत निकालिएगा साहब। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप फ़ोन में देख क्या रही थी? साहब बोला ना, गलती हो गई, नहीं देखूंगी साहब। वो बस आंटी जी मैंने आपसे ये पूछा है कि आप फ़ोन के अंदर क्या देख रही थी? साहब वो खिलौने देख रही थी। खिलौने? क्यों, मतलब समझा नहीं मैं। साहब वो मेरी 1 साल की नातिन है, अभी उसका पहला जन्मदिन आ रहा है साहब। बस उसी के लिए तोहफा देख रही थी। अच्छा, पहला बर्थडे आ रहा है, इसका मतलब आपकी बेटी ने बोला होगा कि आप एक बार चेक कर लो क्या गिफ्ट देना क्या नहीं। यही चेक कर रही थी ना आप? साहब उसकी मम्मी पापा नहीं है, जो है सब मैं ही हूँ। मतलब इतनी छोटी सी बच्चे के मम्मी पापा नहीं है, कहीं गए हैं क्या, कुछ हुआ है? साहब 6 महीने पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया साहब, और दामाद मेरी नातिन को छोड़ के चला गया है। अब उसको कोई देखने वाला नहीं है, मैं ही हूँ, उसकी देख रेख करती हूँ। मैं तो नहीं छोड़ सकती ना साहब। तो उसके पापा कहाँ पर है, वो छोड़ के क्यों गए? साहब बेटी है ना, इसीलिए। बेटा होता तो शायद नहीं छोड़ते, क्योंकि बड़ा होके वो कमाता पैसे लाता, ऐसा वो सोचते हैं। इसीलिए बेटी को छोड़ के चले गए कि उसको दहेज देना पड़ेगा, उसको पढ़ाना लिखाना, इतने खर्चे वो नहीं कर। ताजुब की बात है, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज के ज़माने में भी ऐसी सोच रखते हैं कि बेटा बेटी ये सब। शर्म आनी चाहिए। जिस बाप को अपनी बेटी संभालना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी को अपनाना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। शर्म आनी चाहिए। खैर आंटी, मुझे आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ना आपने आज तक मुझे बताया, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने इतना कुछ फेस करा है, इतने स्ट्रगल कर रहे हो आप अपनी बेटी को भी खो के बैठे हो और अपनी नातिन को बेचारी को कितनी मुश्किलों से पाल रहे हो। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, अगर आप गिफ्ट लेना चाहती है तो किसी भी शॉप में जाकर आप पैसे ले सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहती है तो फिर तो आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए ना। मैं देख रहा था खड़े हो गए वहाँ पर, आप बार बार स्क्रॉल कर रही हो, चेक कर रही हो। क्या चेक कर रही थी, क्वालिटी? वो क्या है ना साहब, हमारी छोटी सी नातिन है, अभी उतना ढंग से बोल नहीं पाती है, लेकिन कहीं जाती है ना साहब हमारे साथ तो खिलौने देखती है। वो कभी डॉल पे हाथ रख देती है, कभी किसी गाड़ी पे हाथ रख देती है, और मैं लाचार, मैं इतने महंगे उसके लिए
तोहफे खरीद नहीं पाती हूँ। उसको बहला फुसला के कभी चॉकलेट दिला देती हूँ, कभी आइसक्रीम दिला के उसको वहाँ से लेके चली जाती हूँ साहब। आपको तो पता ही है कि मैं गार्ड की नौकरी करने वाली, इतने खर्चे कहाँ से उठाऊंगी। मैं ना उसको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ साहब, बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, ताकि एक दिन उसके बाप को पछतावा हो कि मैंने लड़की को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। साहब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बेटे ही पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनते हैं। आजकल तो बेटियां कितना नाम रोशन करती हैं अपने माँ बाप का। देखो ना, हवाई जहाज भी चलाती हैं और ड्राइवर का भी काम करती हैं, बड़ा ऑफिसर भी बनती हैं। हम भी अपनी नातिन को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे पढ़ा लिखा कर, चाहे तब हवाई जहाज उड़ाए, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, पर हम बनाएंगे जरूर। बस इसीलिए उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं साहब, ये नौकरी करके अपना पेट काट के। अभी तो छोटी है तो बहला देते हैं, पर हमको लगा कि थोड़ा पैसा से अगर कुछ सस्ता तोहफा आ जाता तो उसको खरीद के आज दे देते तो खुश हो जाती। बस इसीलिए वो तोहफा देख रहे थे साहब कि कोई खिलौना मिल जाता सस्ता में। इतने में आप देख ही लिए साहब गलती हो गई साहब, नहीं करूंगी आज के बाद से। अच्छा आंटी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, आपने कुछ गलत नहीं करा है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, मतलब आप कह रही कि आपकी छोटी सी बच्ची है जिसे आप अच्छे से पालते पोसते हो, लेकिन समय कब मिलता है आपको? आप तो 8 से 9 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हो, शाम में लेट जाते हो, तो इस बीच में आपकी बच्ची रहती कहाँ पर है? साहब बगल में पड़ोसी है, वो हमारी सहेली है, उसी के पास रख के आती हूँ पूरे दिन के लिए, वही देखभाल करती है। फिर शाम में जाती हूँ तो उसको ले आती हूँ अपने पास, जो कहती है खेलती हूँ उसके साथ, बना के खिलाती हूँ साहब। रात उसके साथ बिता के ना मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाती है साहब। उसके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाती साहब, बस खिलौना ही दे देती है, यही सोचकर। आंटी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ जो मैंने आपसे रूडली बात की। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। अरे हमें तो पूरी कंपनी को आपके बारे में बताना चाहिए कि कितनी मेहनत करती हो आप, और इस उम्र में भी अपनी नातिन के बारे में कितना सोच रही हैं। देखिए ना, आप अपनी नातिन से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। आपकी नातिन ना बहुत ज़्यादा लकी है जिसे आप जैसी नानी मिली, और इन फ्यूचर में जब भी माँ बनूंगी ना तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तरह बनूं। क्या बात है, बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। सच्ची में आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी रही थी, लेकिन आपने हमेशा एक वॉरियर की तरह लड़ी हो और लड़ती आ रही हो। अभी भी आंखों में सपने हैं कि मैं अपनी नातिन को इस काबिल बनाऊंगी कि उसके बाप को शर्म आएगी एक दिन। और मैं लिख के देता हूँ, उसके बाप को एक दिन शर्म आएगी, वो खुद अपनाने आएगा, लेकिन उस समय उससे बोलने लायक नहीं रहेगा वो। और लड़का लड़की इन सब चीज़ों से मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितनी मेहनत करना जानते हैं। और मुझे पक्का पता है आपकी मेहनत और उसके सपने एक दिन उसे ज़रूर काबिल बनाएंगे, आपकी खुशियाँ आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगी। लेकिन हाँ, सोचने वाली बात है भाई, मेरी कंपनी में इतने अच्छे लोग हैं जो कि इतना ध्यान रखते हैं। आपने अपनी माँ की जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अब दूसरी माँ होकर अपनी नातिन की जिम्मेदारी निभा रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, आप बार बार स्क्रॉल कर रहे थे, आप मतलब वो रेट देख रहे थे क्या कि गिफ्ट का कितना है? बहुत ज्यादा साहब, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, हम इसीलिए उसको आगे बढ़ा दे रहे थे। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए। हनी, वो मैंने जो तुम्हें मंगवाने के लिए बोला था वो मंगवा लिया? एक बार लेके आना। जी सर, मैं लाती हूँ। वैसे आंटी, मैं लिटरली इस चीज़ के लिए सॉरी भी फील कर रहा हूँ कि मैं शायद कुछ गलत सोच रहा था आपके बारे में, लेकिन बहुत थैंकफुल भी हूँ कि आप जैसे ओनार एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे काम करते हैं, जो कि इंसान भी बहुत अच्छे हैं। सच्ची मानना पड़ेगा, आप एक वॉरियर हो। ये लीजिए सर। आंटी, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी ओर से, मेरी ओर से नहीं, आपकी ओर से। अब आपकी नातिन का पहला बर्थडे है, उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए, और आप सोच रही थी कि प्राइस महंगा है, ये महंगा है। कोई नहीं भाई, मैंने खरीद के दे दिया, लेकिन उसे ये बताना कि आपकी मेहनत ने और आपके प्यार ने खरीद के दिया है, ठीक है? उसको ये नहीं पता चलना चाहिए छोटी सी बच्ची को कि बॉस की तरफ से मिला है, अपनी तरफ से देना। ये नहीं साहब, ये तोहफा हम उसको नहीं दे सकते। हम चाहते हैं हम अपने पैसे से उसको खरीद के दें। साहब अगर हम झूठ बोलेंगे तो बच्ची भी झूठ बोलना सीख जाएगी। नहीं साहब, हम अपने पैसा से खरीद के देंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये तोहफा लेके आए। जानता था मैं, आप बहुत खुददार इंसान हो, और गिफ्ट भी अपने पैसों से देना चाहिए, लेकिन इसका भी एक ऑप्शन है मेरे पास, सोल्यूशन है। आप एक काम करना, मुझे ना हर महीने की किस्तें दे देना।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो सैलरी में से हर महीने इस गिफ्ट के पैसे काटता रहूँगा, आपको भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और इससे क्या होगा कि आपके पैसों से ही गिफ्ट लिया हुआ आप अपनी नातिन को दे पाओगे। अब ये आइडिया तो अच्छा है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा साहब। हाँ, आप मेरी तनख्वाह से थोड़े थोड़े करके पैसे काट लेना, फिर मैं ये तोहफा दे दूंगी अपनी नातिन को। और एक चीज़ और, आप अपनी तरफ से तो गिफ्ट दे ही रहे हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे आप रखिए अपने पास और प्लीज़ उसे एक अच्छे कपड़े दिलाइए, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे अच्छे कपड़े पहनेगी तो अच्छे सेलिब्रेशन होगा। और बाकी पार्टी में, खाने पीने में, आने जाने में, घूमने में, इन सब चीज़ों में तो पैसे लगते हैं ना। तो एक छोटा सा गिफ्ट मेरी ओर से आप रखिए ना इसे। ये समझ लीजिए कि मैं आपके बेटे होके, मतलब उसका मामा होके उसे एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तब तो मना नहीं करेंगे ना आप? साहब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तोहफा देना चाहिए, तो आप हमारे घर पे आओ ना साहब। हमारे घर पे आके हमारी बच्ची को तोहफा दो, खुशी होगी। बिल्कुल, इस बहाने आपकी नातिन से मिलने का मौका मिल जाएगा कि लकीएस्ट गर्ल इतनी कौन है ना? देख लूँगा उसे मैं और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मैं। कल हम आते हैं, लेकिन आप पैसे रखिए, उसको अच्छे से कपड़े दिलाइएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी आप छुट्टी लेके चले जाओ, उसके पास रहो, कपड़े दिलाओ, अच्छे से घूमो फिरो। कल हम फिर आएँगे खाना खाने के लिए। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं अपनी नातिन को पहली बार उसके पहले जन्मदिन पे नए कपड़े दिला पाऊंगी, उसको घुमा भी सकूंगी, उसको अच्छी जगह खिला भी पाऊंगी। साहब, कल आप लोग दोनों आइएगा जरूर। हम गरीब हैं, पर अच्छे से साफ सुथरे ढंग से खाना बनाएंगे और आप दोनों को खिलाएंगे।